सभी लोग सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और सबका अध्ययन बढ़िया चल रहा होगा। आज हम जो है ऑनलाइन पटल के माध्यम से पठन पाठन के लिए जुड़े हुए हैं और जैसा कि अभी पूर्व में महोदय के द्वारा अभिप्रेरणा बताया गया, तो अभिप्रेरणा से पूर्व इसमें कुछ मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। अगर आपको उत्तर आता है, क्योंकि उत्तर सबको आएगा मेरे हिसाब से, जो प्रश्न मैं पूछूंगा वो लगभग सबको आता होगा, तो आप उसका उत्तर देने का कृपा करेंगे। मेरा प्रश्न है कि आप सब लोगों को बीएड करने का आप सब लोगों को बीएड करने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या था? आप लोग क्यों बीएड कर रहे हैं? तो जिसे अपना उद्देश्य पता है वो हाथ उठा सकते हैं या बोल भी सकते हैं। जी रोहन महोदय। बीएड करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम आगे जाके शिक्षक बने। और शिक्षक बनने का आपका उद्देश्य क्या है? शिक्षक बनने का उद्देश्य यह है कि हम जो समाज में किसी को शिक्षित कर सकें, हमारे अंदर जितना भी ज्ञान है हम दूसरों तक उसको फैला सकें, किसी को शिक्षित करें या किसी को इस जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं इनको हम मोटिवेट कर सकें। जी, अन्य कोई उद्देश्य लेके नहीं आए हैं बीएड में? किसी भी काम को करने से पहले हमारा कुछ ना कुछ उसके पीछे प्रयोजन तो होता ही है। हम बीएड में आए हैं तो हमारा कुछ ना कुछ सबका अपना अपना प्रयोजन होगा। जैसे रोहन महोदय ने बताया कि इनका प्रयोजन क्या है कि समाज को सुधारना। इसी प्रकार से कोई अन्य बताइए कि आपका क्या प्रयोजन है बीएड करने का, आप क्यों कर रहे हैं? कुछ हद तक रोहन महोदय ठीक जगह पे पहुंच गए थे। अगर कोई और स्पष्ट करना चाहता है तो स्पष्ट कर सकते हैं। एक और प्रश्न पूछता हूं, आप लोगों को बीएड करने की अभिप्रेरणा कहां से मिली? कहीं ना कहीं से किसी न किसी को तो आपने देखा होगा। अभिप्रेरणा कहां से मिली वो आप बता सकते हैं। जिनको पता है उनको अगर अभिप्रेरणा मिली, अगर वो जानते हैं तो बताइए। जी बताइए आशीष महोदय। हमने देखा जब हमारे गुरुजी हमको पढ़ाते थे क्लास में, तो हमने उनसे प्रेरणा ली कि हमको भी ऐसे ही अध्यापक बनना चाहिए और पढ़ाना चाहिए। फिर हमने उनसे पता करा कि इसमें मतलब क्या क्या करना चाहिए, तो उनसे पता चला बीएड वगैरह ही करना पड़ेगा। तो यही हमारा जो आज का टॉपिक है जिस पे हम चर्चा करेंगे, मेन है कि आपको जो है बताया गया, आपने देखा अपने गुरुजन को पढ़ाते हुए, तो गुरुजी को जब आपने देखा होगा तो आपको बताया गया होगा कि आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बीएड करना पड़ेगा। और जब आप बीएड करेंगे तो तब जाके आपको डिग्री मिलेगी, तब जाके जो है आप आगे का प्रोसेस उसमें चलता रहेगा। तो आपको क्या पड़ी, बीएड डिग्री की आवश्यकता पड़ी। और जब आवश्यकता पड़ी तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो आपको क्या पड़ा, फिर आपने बीएड में एडमिशन लिया। तो ये था आवश्यकता पे ही आज का टॉपिक है। मैं अपनी पीपीटी शेयर करूंगा। पीपीटी सभी को दिख रही है? जी महोदय। तो जो आज हमारा प्रकरण है आवश्यकता का सिद्धांत, आवश्यकता यानी कि मैस्लो का पदानुक्रमित सिद्धांत, इसी को आवश्यकता का सिद्धांत भी कहा गया। अब्राहम हेराल्ड मैस्लो ने आवश्यकता या पदानुक्रमित का सिद्धांत दिया है, तो इसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो मैस्लो महोदय, सबसे पहले जो है मैस्लो महोदय का परिचय जानना हमारे लिए परम आवश्यक हो जाता है। अब्राहम मैस्लो महोदय जो है एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हुए, जिनका जन्म जो है 8 अप्रैल 1908 को हुआ तथा जो है मृत्यु जो उनकी हुई
8 जून 1970 को हुई। ठीक है, तो मैस्लो महोदय ने जो है आवश्यकता को ही बताया, आवश्यकता के सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, जैसे पूर्व में गौरव महोदय के द्वारा बताया गया कि मूल जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत देखा जाता है वो अब्राहम हेराल्ड मैस्लो जी के द्वारा ही दिया गया है। तो उसी में हम देखते हैं कि मैस्लो महोदय जो हुए, मैस्लो महोदय एक अमेरिकी वैज्ञानिक हुए जिन्होंने जो है आवश्यकता को अपने अनेक 5 सोपानों में बांटा। और इनका जो मुख्य आप देख सकते हैं कि विशेष हाईलाइट करके जो दिखाया गया, मैस्लो महोदय का कथन था कि प्रत्येक व्यक्ति एक कोरा कागज होता है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो एक कोरा कागज है जिसे जो है परिवार और विद्यालय का वातावरण जो है, विद्यालय की और परिवार की जो वातावरणीय शिक्षा होगी उससे प्रभावित होकर जो है उसमें परिवर्तन आएगा। तो इसमें अब हम आगे चर्चा करेंगे। उसके पश्चात मैस्लो महोदय जी ने 1943 में उनकी एक पुस्तक आई जिसका नाम था ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, जिसके लेखक अब्राहम मैस्लो हुए। ठीक है, इन्होंने बताया कि मोटिवेशन सबके लिए जरूरी है। आपको जब तक किसी बात की जब आपको आवश्यकता होगी तो मोटिवेशन आपको मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा तो भी तभी मोटिवेशन मिलेगा जब आपको उस चीज की आवश्यकता होगी। तो इन्होंने जो है ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन एक किताब ही लिख डाली जिसमें जो है इन्होंने अभिप्रेरणा का जो है संपूर्ण ज्ञान दिया और आवश्यकता बताई कि आवश्यकता हमारे लिए क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है, और आवश्यकता के कितने सोपान होते हैं। अब इस आवश्यकता के सिद्धांत को आप अन्य नामों से भी जानते हैं, कहीं इसके प्रश्न आगे जाके पेपरों में भी बनेंगे कि आवश्यकता का सिद्धांत अब कहीं पे आएगा कि आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत हो गया, मांग आपूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत हो गया, और नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत हो गया, और मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत, और एक आवश्यकता का सिद्धांत तो आप सुन ही रहे हैं। तो इस प्रकार से इसके कुछ अन्य नाम भी हुए। अब जो है जो 5 सोपान उन्होंने बताए उनके बारे में अगली स्लाइड में देखेंगे। तो जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख रहे होंगे कि महोदय के जो मत से था, महोदय के मत से प्रत्येक व्यक्ति का बचपन से लेकर के और एक जब तक उसका जो है अंतिम चरण नहीं आ जाता तब तक जो है उसकी कुछ ना कुछ आवश्यकताएं होती है, और एक आवश्यकता पूरी होने पर ही दूसरी, वो जो मैस्लो महोदय का कहना है कि एक आवश्यकता पूरी हुई उसके बाद ही दूसरी आवश्यकता प्रारंभ होती है। तो इनके जो आवश्यकता का जो सिद्धांत इन्होंने बताया, इसके 5 सोपान आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। पहला, दूसरा और तीसरा इनको जो है इन्होंने निम्न स्तर का बताया है, और चौथा और पांचवा इनको जो है उच्च स्तर का बताया है। तो इसमें आप देख सकते हैं पहला है शारीरिक आवश्यकता, दूसरा हो गया सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरा हो गया अपनत्व एवं प्यार की आवश्यकता, चौथा हो गया सम्मान या आत्मसम्मान की आवश्यकता, और पांचवा जो है आत्म वास्तविकरण, जिसे आत्म सिद्धि भी कहा जाता है। अब इनके बारे में प्रत्येक मानव के लिए क्यों ये आवश्यकताएं जरूरी है, इनके बारे में अगली स्लाइड में देखेंगे। पहला बताया गया शारीरिक आवश्यकता। मैस्लो महोदय ने कहा कि पहली जो है शारीरिक आवश्यकताएं होती है प्रत्येक व्यक्ति की। बच्चा पैदा हुआ उसकी भी कुछ ना कुछ आवश्यकताएं हैं। आवश्यकता सबसे पहले जो है प्रमुख शारीरिक आवश्यकताएं क्या है, वो पहला जो कर्म था शारीरिक आवश्यकता, तो उसका जो प्रमुख जो वो थे, तो जल आदमी को अवश्य रूप से चाहिए, हवा, रहने के लिए मकान, खाने के लिए भोजन और निद्रा, ये जो है प्रमुख शारीरिक आवश्यकताएं हैं। और आवश्यकताओं से ही अभिप्रेरणा मिलती है। जैसे उदाहरण के लिए दृष्टांत देखेंगे, एक छोटा सा बच्चा है, अब उसे लगी भूख, और भूख लगी तो उसे जो है अभिप्रेरणा मिली किस चीज की, कि रोने की। तो कहीं ना कहीं से उसने जो है सीखा ना, वहां से अधिगम किया कि अगर मैं रोऊंगा तो सब आगे जो उसकी माँ होगी, माँ को पता चल जाएगा कि बच्चे को भूख लगी है, इसे दूध देना है या इसे खाना देना है, तो उसने जो है वहां से रोना सीखा। यानी कि उसे आवश्यकता, जब आवश्यकता ने उसे क्या कराया, अधिगम कराया। आवश्यकता एक प्रकार से अधिगम भी कराती है। तो आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि शारीरिक आवश्यकताएं मुख्य रूप से ये हैं, और इसके अतिरिक्त अन्य और भी हो सकती हैं। तो जिस प्रकार से अन्न, आप हो, हम हो, सभी लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, मेन वो रहता है कि हमारा जो है आदमी के पास कहते हैं ना कि
तीन चीज तो होनी चाहिए कि बोले कि रहने के लिए मकान, खाने के लिए वो, और कुछ व्यवसाय। तीन प्रकार का वो बताया गया कि इतना तो होना ही चाहिए। तो मकान हो गया, और शारीरिक रूप से जो जल, हवा इत्यादि हमें चाहिए चाहिए। अब इसके बाद जो दूसरा बताया गया, दूसरा था सुरक्षा का सिद्धांत। अच्छा जी, आपने मकान ले लिया, मकान बना दिया, भोजन आपके पास है, आप जो है जल इत्यादि आपकी सारी आवश्यकताएं पूर्ति हुई, आपूर्ति हो गई आपकी। उसके बाद जो दूसरा सिद्धांत बताया, सुरक्षा का सिद्धांत। अब इसमें कहते हैं कि आदमी के पास जो है सुरक्षा किस किस प्रकार से हो सकती है। एक, अगर जो है आपके पास अभी नॉर्मली जैसे हम लोग हैं, तो हमारे पास अभी हम अध्ययन कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो है धन कमाने का अभी कोई साधन नहीं है। जो पूजा पाठ करते होंगे उनके पास तो होगा, लेकिन जैसे बाहर से, जैसे हमारी छात्र अध्यापिकाएं आई हैं बाहर से, तो वो लोग घर से आश्रित होंगे ना, कि घर से खर्चा मिल रहा होगा, पॉकेट मनी मिल रही होगी। तो अब जो है उन्हें, आपने जैसे मैंने आपसे प्रश्न पूछा था बीएड करने का आपका उद्देश्य, आपने कहा कि समाज को सही शिक्षा देना, पर उसमें भी आपका एक मुख्य उद्देश्य ये भी होगा कि आपको जो है वित्तीय सुरक्षा भी चाहिए। अब जब आप अगर बिना तनख्वाह के जाओ जरा कि हम जो है समाज की सेवा करेंगे, और अपने परिवार का तो कुछ नहीं, लेकिन जो है समाज को हम अच्छे से सेवा करेंगे, तो जो है समाज की सेवा आप करोगे, लेकिन आपको अपना परिवार चलाने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए होगा। तो उसके लिए जो है आप नौकरी की तैयारी करेंगे ना, नौकरी करेंगे। तो इसमें जो है सुरक्षा में जो है वो सबसे पहले हो गई वित्तीय सुरक्षा, हो गई स्वास्थ्य की सुरक्षा, हो गई जो है आपके अस्पताल वगैरह जो है आप इतने आप काबिल बन सकें कि आप जो है किसी को भी कुछ रोग हो जाए आपके घर में, आपके परिवार में, तो आप जो है इतने सक्षम हो गए, आपको उसे जो है बड़े से बड़े अस्पताल में दिखा पाए। दूसरा जो है दुर्घटना रोगानांच रक्षणम, जैसे दुर्घटनाओं के लिए, सुरक्षा के लिए आपने देखा होगा कि जगह जगह पर जो है रेड लाइट का प्रावधान। अब इधर हमारे विद्यालय से बाहर आते ही कैमरे लग गए हैं, तो कैमरे लगना ये सारी हमारी सुरक्षा के लिए है। हेलमेट पहनो, जगह जगह जो है ऐड दिए जा रहे हैं कि इससे जो है आपको क्या है, सावधान रहना है, हेलमेट पहनिए, आपकी सुरक्षा में काम आएगा। और इसमें भी दूसरा जो है सबसे, कि आजकल जो सरकार द्वारा चलाई जाने वाली जो बीमा योजनाएं हैं, अनेकों प्रकार का बीमा लोग करा रहे हैं बैंकों में, जो है बैंकों से और अनेक प्रकार की योजनाओं से अपना जो है बीमा करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि जो है सबको पता है कि आज के समय में मानव को, पहले था कि जो है मानव की उम्र होती थी कि मतलब एक स्थिर रहता था आदमी की, जो है जब तक 70-80 तक नहीं गया तब तक जो है किसी को ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। पर जैसे आज की स्थिति है कि आज का आज नहीं है और कल का कल नहीं है, तो इस स्थिति में आजकल लोग सब बीमा करवा रहे हैं। जैसे इसके उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि जो जैसे नई गाड़ी लेने जाओ ना, तो नई गाड़ी लेने जाएगा कोई, तो वो जो है सबसे पहले उसमें क्या देख रहा है कि ये नहीं देख रहा है कि इसकी वो क्या होगी, कैसा होगा, रेस, माइलेज, ऐसा बहुत वो होगा, लेकिन जो है सबसे बड़ी चीज देख रही है कि इसमें सेफ्टी फीचर्स कैसे हैं। सेफ्टी किस प्रकार से आप जो है इस गाड़ी को लेंगे तो आप किस प्रकार से सेफ हो पाएंगे। तो सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये देखा। तो दूसरी सुरक्षा जो अब्राहम मैस्लो ने बताई, वह बताई कि सुरक्षा की आवश्यकता, ये आवश्यकता जो है सबको पड़ती है। अब इसके बाद तीसरी आवश्यकता को बताते हैं। अब आपको नौकरी मिल गई, आप जो है संपन्न हो गए, आपको जो है बढ़िया नौकरी लग गई, तो आप जो है 40-50 हजार 60 हजार रुपए महीना कमाने लग गए। उदाहरण के लिए आप में से या कोई एक व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति जो है पहले छोटा था, फिर उसके बाद जब उसकी खाद्य पदार्थ हो गए, उनकी आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हुई, तो उसे सुरक्षा की आवश्यकता पड़ेगी। सुरक्षा किस प्रकार से हो पाएगी, ठीक है। तो सुरक्षा के लिए उसने नौकरी की तैयारी करी, जैसे हम अभी बीएड कर रहे हैं। उसके बाद जब ये सब हो गया, तो तब उसके बाद आई उसके बाद सामाजिक आवश्यकता। अब जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। तो आपके पास जब नौकरी आ गई, तो आप मैस्लो कहते हैं कि उसके बाद एक आवश्यकता आ जाती है कि आपने जो है संबंध बनाने की आवश्यकता। संबंध यानी कि आप कुछ भी समझ सकते हैं। आप
मित्र बनाएंगे। जैसे चित्र के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि प्रेम हो जाना, मित्रता को ज्यादा घनिष्ठता देना और अपने पारिवारिक लोगों को ज्यादा महत्व देना। तो इस प्रकार की सामाजिक आवश्यकताएं आपको पड़ेंगी। आजकल उदाहरण के लिए आजकल लोग जो है सोशल मीडिया के माध्यम से बैठे हरिद्वार में हैं, और हरिद्वार के उत्तराखंड के हरिद्वार से, और हम जो है बिहार, उत्तर प्रदेश, अनेकों राज्य, झारखंड इत्यादि अनेकों जगहों में जाकर के हम सोशल मीडिया के माध्यम से किसी न किसी से जुड़ रहे हैं, किसी से मित्रता कर रहे हैं, ठीक है, किसी को हम अच्छा मानते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए एक और वो है कि क्रिकेटर है, आजकल क्रिकेट तो सभी देख रहे हैं, तो एक क्रिकेटर मान के चलो कि जैसे विराट कोहली हो गया, तो जब विराट कोहली हो गया तो उससे जो जिनका वो मतलब ये लगा लो कि जिन जिन लोगों का वो एक होगा ना सेलिब्रिटी की विराट, हाँ क्रिकेट, तो वो लोग सब यही चाहेंगे कि काश ऐसा हो पाता किसी दिन की जो है विराट से मेरी मित्रता हो जाती, या विराट जो है आके हाथ मिला लेता। तो इस प्रकार से होता है, ये सामाजिक आवश्यकताएं एक समय आने पर आदमी को इसकी आवश्यकता पड़ती है कि प्रेम का हो जाना, शादी हो जाना, बच्चे हो जाना, ये पारिवारिक अपना सुख संपत्ति इत्यादि देखना, ये जो है एक सामाजिक आवश्यकता है। ये जो है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आती है, ऐसा अब्राहम मैस्लो महोदय का मानना है। अब इसके बाद जो चौथी उन्होंने आवश्यकता बताई, जैसे इन तीनों को तो उन्होंने निम्न में रखा, पहला, दूसरा, तीसरा, शारीरिक और सुरक्षा और सामाजिक आवश्यकता, इनको जो है तीनों को उन्होंने निम्न स्तर में रखा। और दो इसके बाद जो उच्च स्तरीय बताई, उच्च स्तरीय में आप देख सकते हैं आत्मसम्मान की आवश्यकता, जो चौथा उनका आवश्यकता उन्होंने बताई। तो इसमें देखते हैं कि मैस्लो के मत के अनुसार, ठीक है, मैस्लो के मत के अनुसार जो है आपने परिवार बनाया, आपने जो है आपकी शादी हो गई, आपके माँ बाप, बच्चे आपके जो है सब साथ में रह रहे हैं। अब जब आपने इतना सब कुछ कर लिया कि जब आप अपनी मूलभूत उसको देखेंगे कि आप कहाँ थे, कहाँ आप भोजन के लिए रोने वाले बच्चे, और कहाँ आज आप अपने बच्चों को जो है सभी प्रकार की सुख सुविधाएं दे रहे हैं, तो आपके मन में जागेगा कि बोले कि आत्मसम्मान मेरे प्रति जो है लोग जो है क्या रहे, आत्मसम्मान की भावना रखें। लोग जो है मुझे देखें तो कैसे देखें, आत्मसम्मान की दृष्टि से देखें कि हाँ ये व्यक्ति है, देखते ही बोल दें कि हाँ आदमी है तो हाँ ये है। इस प्रकार का ये जो आवश्यकता होती है, आत्मसम्मान जो है प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, एक आवश्यकता आती है कि आत्मसम्मान रहे। और मैस्लो महोदय ने इसको जो है अपने चतुर्थ स्थान पे रखा है, उच्च स्थान पे रखा है। और प्रथम चतुर्णानाम स्तराणाम आवश्यकतानाम पूर्तये अंततः आवश्यकतानाम अंतिम पदम भवति। अब इसके आगे वाली स्लाइड में देखेंगे आत्मसम्मान का क्या है। आत्मसम्मान जैसे आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि अगर आपके मन में आत्मसम्मान है, आत्मसम्मान के साथ आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है अब आत्मसम्मान है तो आप जो है कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसमें जो है मैंने जैसे आपको पूर्व में बताया कि आप आत्मसम्मान की इच्छा रखेंगे कि किस प्रकार से आप के प्रति लोग आत्मसम्मान की भावना रखें और किस प्रकार से लोग जो हैं आपको आत्मसम्मान की दृष्टि से देखें। ये मैस्लो महोदय का चतुर्थ स्तर इन्होंने आवश्यकता का बताया। और इसके बाद जो है वो हुआ अंतिम और सबसे कठिन आवश्यकता को बताते हैं। सबसे कठिन इसलिए क्योंकि यहाँ तक जो है कोई भी व्यक्ति पहुंच नहीं पा, बहुत कम होगा, बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो है अंतिम आवश्यकता के जो है इस स्तर पर पहुंच पाते होंगे। इसको कहते हैं आत्मवास्तविकरण या आत्मसिद्धि हो जाना। आप देख सकते हैं कि आत्मवास्तविकरण, आत्मसिद्धि, इसका अगर आप अर्थ लगाएं तो जैसे पूर्व से चल रहा है ना कि इससे पहले आपको बताया कि आत्मसम्मान, उससे पहले आपको बताया कि आप जो है संबंध बनाएंगे, उससे पहले आपको बताया कि आपको सुरक्षा जरूरी है, और उससे पहले आपको बताया कि जो है आपकी शारीरिक आवश्यकताएं जरूरी है। पर जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि ये सारा जो कुछ भी है, ये जितनी भी हमारे पास जरूरतें हैं, ये जो है हमारा क्या है, ये कुछ भी नहीं है। जो हम हैं, जो अपना आंतरिक मन है, अगर उसको किसी ने साध लिया तो
उसकी विजय। इसी को जो है आत्म वास्तविकरण हो जाना या आत्म सिद्धि कहा गया। मैस्लो कहते हैं कि आवश्यकता पदानुक्रमस्य पंचमः अंतिम च स्तरः आत्म वास्तविकरणस्य आवश्यकता सन्ति। आत्म साक्षात्कार व्यक्तिस्य पूर्ण क्षमताया साक्षात्कारेण सह संबंधः भवति। आज के समय पे सबसे बड़ी दिक्कत यही है, दृष्टांत के माध्यम से अगर देखें कि आदमी अगर दूसरा कोई खड़ा हो गया तो उसकी जो है 100 गलतियां निकालने के लिए हम या कोई भी तैयार रहता है कि अरे ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हुआ। तो दूसरे की आलोचना करने के लिए हम हैं, लेकिन जहां हमारी अपनी बात आएगी वहां जो है हम सब अपने पे वो है कि नहीं जी, हमने जो कहा वही सही है, बाद बाकी तो पूरी सब खराब है, हम ही सही है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या वाली बात है। तो जिस दिन आपने अपने आप को जान लिया, अपना वास्तविकरण कर लिया कि मैं कौन हूं, सबसे पहले ये पहचानना कि मैं कौन हूं, मेरा इस संसार में आने का उद्देश्य क्या था और मैंने क्या उस उद्देश्य को पूरा कर लिया है, और क्या अगर मैं इसमें कुछ अगर कमी रह गई है तो इस कमी को किस प्रकार से मैं पूरा कर सकता हूं। अपने बाहर की दुनिया में कुछ ना कुछ खोजने से अच्छा अगर हम अपने आप में कुछ ना कुछ खोजें तो बोले कि हम आवश्यकता का अंतिम चरण भी पार कर सकते हैं। इसी को आत्म वास्तविकरण कहा गया। और इसके माध्यम से जो है आप आवश्यकता के जो 5 सोपान अब्राहम हेराल्ड मैस्लो महोदय ने बताए उनको आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके अलावा जब निष्कर्ष की बात आती है तो निष्कर्ष में मैस्लो महोदय ने कहा कि सामान्यतः उच्चतर आवश्यकतानां अनुसरणं न करिष्यन्ति यावत् तेषां निम्न आवश्यकतानां पूर्ति न भवति। आप बोले कि ऐसा प्रयत्न ना करें कि पता चला कि आपने जो है सुरक्षा छोड़ दी, सामाजिक को छोड़ दी और आप सीधे बोले कि आवश्यकता का जो अंतिम चरण है कि बोले कि आत्म सिद्धि है, मैं तो आत्म सिद्धि कर लेता हूं, ऐसा ना सोच करके आप जो है प्रत्येक स्तर को पार करने का प्रयत्न करिए। और प्रत्येक व्यक्ति जो है करता ही है, अपने हिसाब से प्रयत्न करता ही है। हम जैसे उदाहरण के लिए हम सब लोग हैं कि हम बीएड कर रहे हैं, तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि एक समाज को जो है नई राह दिखाना, समाज को सुधारना, और उस समाज को सुधारने के लिए जो हम शिक्षक की भूमिका में रहेंगे उससे जो धन संचय जो हमें जो है वेतन मिलेगा उससे जो है हम अपने परिवार का भी भरण पोषण कर पाए। तो इस प्रकार से जो है आप जब आपकी एक आवृत्ति पूरी हो जाएगी, आपने नौकरी पा ली, सब कुछ कर लिया, उसके बाद जो है आपने परिवार बना लिया, तो जैसे जैसे ये आपूर्ति पूरी हो जाएगी तो एक समय आएगा जब आपको आत्म वास्तविकरण करने का चिंतन अपने आप ही आएगा। ऐसा जो है मैस्लो महोदय की मत के अनुसार है। तो मैस्लो महोदय का यही कहना है कि आप जो है जब तक एक आवश्यकता पूरी ना हो जाए तब तक दूसरी आवश्यकता पे जो है आप अपना ध्यान केंद्रित ना कर करके, बल्कि आप जो है पहली आवश्यकता को पूर्ण करने की आप जो है प्रयासरत रहेंगे उसमें। तो ये था हमारा आज आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, जो कि अब्राहम हेराल्ड मैस्लो द्वारा बताया गया। अगर इसमें अगर कुछ अभी मेरे से छूट गया हो या किसी का कुछ प्रश्न हो तो वह प्रश्न पूछ सकते हैं। महोदय, मेरा एक प्रश्न है। जी महोदय। क्या सतत पुनर्बलन किशोरावस्था के बालक की सम्मान की आवश्यकता को पूरा करेगा? सतत पुनर्बलन सतत पुनर्बलन किशोरावस्था की बालक की आवश्यकता को पूर्ण करेगा। तो महोदय आत्मसम्मान की आवश्यकता को तो महोदय आत्मसम्मान अगर किशोरावस्था में अगर आपकी जो है वहां पर वो आवश्यकता पूरी हो गई, कौन सी वाली, जो आपकी सामाजिक आवश्यकता थी, वो किशोरावस्था में पूरी कैसे हो जाएगी कि सामाजिक आवश्यकता उसकी पूरी हो गई? या उसकी जो है जैसे उसको नौकरी लग जाना, चलो आपके हिसाब से एक देख लेते हैं कि एक व्यक्ति ने किशोरावस्था में अच्छी पढ़ाई लिखाई करके वो लग भी गया, जैसे कि अभी बीच में आया भी था कि एक व्यक्ति जो है वो जो है छोटी सी उम्र में, अभी किशोरावस्था की उम्र में वो जो है किसी पद पे लग गया। तो उसके बाद एक उम्र भी तो आएगी उसकी किशोरावस्था में जो है आत्मसम्मान
वहां से ना देख करके, बल्कि वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से तो किशोरावस्था से ऊपर जाके ही इच्छा रखेगा कि उसके पास जो है आत्मसम्मान आए। किसी अन्य का कोई प्रश्न? जगदीश महोदय, क्या आप संतुष्ट हैं? मैंने जो कहा उससे संतुष्ट हैं? अगर इसमें कुछ और हो सकता है तो, अगर मेरे से कुछ छूट गया हो तो आप मार्गदर्शन करेंगे। नहीं नहीं, संतुष्ट। जी हाँ, धन्यवाद। मैं संतुष्ट हूँ। जी महोदय, इसके अलावा कोई अन्य कोई प्रश्न किसी का? चलिए ठीक है, धन्यवाद।